हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। ये हमारा चैनल है सीजी शिक्षा 8887। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर जिनको आप टच नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे कि इमेज, वीडियो, ये सब क्या है आपके सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिनको आप टच कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। तो सॉफ्टवेयर जो है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नंबर ऑफ प्रोग्राम से मिलके क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। यानी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एक एक करके इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, उसमें प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर काम करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उससे पहले जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। और हार्डवेयर का जो रोल है यहाँ पर, सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए किसको समझाता है? हार्डवेयर को समझाएगा कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। और सॉफ्टवेयर में क्या है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं आप, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स लिखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर टास्क को किया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी अलग अलग टाइप, यानी अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, अलग प्रोग्रामिंग किया गया होगा उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर टास्क को किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ पीपल्स मिलके बैठे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं। और ये लोग नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे एक एक करके एक एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। उसके बाद ये चेक करेंगे कि पर्टिकुलर टास्क ठीक से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, पर्टिकुलर टास्क को किया जा रहा है कि नहीं। और ये किसकी मदद से किया जाता है? हार्डवेयर की मदद से। तो सॉफ्टवेयर समझाएगा हार्डवेयर को कि भाई ये सब काम एक पर्टिकुलर टास्क को ऐसे करना है, इस टास्क को हमको ऐसे कंप्लीट करना है। तो ये लोग कोडिंग लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर का। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला तो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आपके सिस्टम को चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेसिक डिफरेंस समझेंगे अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को जो चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर के बिना बिना आपका पीसी, लैपटॉप, मोबाइल फोन कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यानी ये कुछ ऑपरेटिंग, यानी आपके सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम को क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर, तो उनके हम देखते हैं कि वो कौन से सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इनके बिना आपका सिस्टम चालू भी नहीं होगा। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जैसे कि एप्पल का मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, उबंटू। और इसमें से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन सोर्स हैं। यानी इसके जो इसमें जो कोडिंग लिखा गया है, इसमें जो कोडिंग लिखा गया है वो सबके लिए ओपन है। यानी लिनक्स सबसे आपका बेस्ट एग्जांपल है। आप लिनक्स के कोडिंग को छेड़ सकते हैं, बट अगर आप एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम को टच नहीं कर सकते, उनके कोडिंग को आप देख नहीं सकते। इनका सिक्योर्ड है। ये क्या है? इनका जो सोर्स कोड है क्या है? सिक्योर है। इनमें जिसमें जो कोडिंग किया गया है वो सिक्योर है। और लिनक्स आपका बेस्ट एग्जांपल है जिनकी कोडिंग को आप छेड़ सकते हैं, कुछ अगर एडिट करना है। तो ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं जो लिनक्स के ऑपरेटिंग जो उस पे कोडिंग पे काम भी करते हैं। उबंटू आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमने जाना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। यानी आपके सिस्टम जैसे पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप कब तक काम नहीं करेगा? जब तक इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। यानी आपके सिस्टम को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक ये पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप आपका काम नहीं करेगा। सिर्फ वो एक डब्बा है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने कंप्लीट किया, अब समझेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी किसी पर्टिकुलर टास्क को हम कंप्लीट करते हैं किसकी मदद से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से। यानी आप कोई टास्क, जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगी, है ना? तो वो वीएलसी। आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको वीडियो देखना है, आपका टास्क है कि आपको वीडियो देखना है। यानी उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है
हम उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम, जैसा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो, पावर पॉइंट, वीएलसी, ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्सेल, तो हम किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, ये है बेसिक डिफरेंस। तो ये हमने यही पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, अब जो सॉफ्टवेयर क्या यहाँ पे क्या है, वो एक, हमने जाना सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है, जो आपके सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने टाइप्स देखे, जैसे मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, इसके एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। इनको चलाने के लिए कुछ डिवाइस ड्राइवर्स की जरूरत होती है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। यूटिलिटी ये सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे आप। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको जरूरत के हिसाब से जिन सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, यानी आपका अगर जो सिस्टम है उसमें कुछ वायरस आ गया तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी उपयोगिता के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, उनको बोलते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेस्ट एग्जांपल एंटीवायरस। आपको अगर मोबाइल आपका स्लो चल रहा है, आपका लैपटॉप पीसी स्लो चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं ताकि आपका परफॉर्मेंस, जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, कोई भी मालवेयर अटैक ना हो, कोई भी वायरस थ्रेट ना हो। तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उनको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आता है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा ये। और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इन सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इन सॉफ्टवेयर को हम लिखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, रूबी। तो सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री मैंने अपने लास्ट लेक्चर पे सारा पढ़ाया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ, किस ईयर डेवलप हुआ और किसने डेवलप किया। अब जो डेवलप करते हैं वो लोग क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। उस कोड में जब इन्होंने, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब मिलके कोडिंग लिख रहे हैं। कोड लिखेंगे, अब इसमें चेक करेंगे कि इस कोड में कोई गलती तो नहीं है, फिर इसका टेस्ट करेंगे, अगर कोड में कोई गलती निकला तो डिबगिंग करके उसको सुधारेंगे, है ना, बग्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल मिलके क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। क्या क्या कोडिंग कर रहे हैं, एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं। तो यही है बेसिक सॉफ्टवेयर का। और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाना। फिर इसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, आपको देखने को मिलता है। तो इसमें एक और टाइप देखने को मिलता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जो खुद का काम, मतलब जो भी ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस कि जो खुद अपना ऑपरेशन और फंक्शन करते हैं, जैसे कि आपका मॉडेम हो गया, राउटर्स हो गया, ये सब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। खुद के ऑपरेशन को वो खुद कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका रहा बेसिक्स, और उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।